आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। अभी हमारे साथ श्री तपीर काओ जी है, अरुणाचल ईस्ट के एमपी और बीजेपी अरुणाचल ईस्ट, फिर से ये बीजेपी ने इसको चुना गया है। और आज यहाँ नामसाई में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी आके यहाँ की एमपी के लिए प्रचार करके गया। तो अभी हम जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है आज के रैली को लेकर। अभी आप देखिए, वी आर ग्रेटफुल, अच्छा लगा। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने आके यहाँ मेरे लिए कैंपेन किया। साथ में 8 ऑनरेबल एमएलएस दो हु आर कॉन्टेस्टिंग इन भारतीय जनता पार्टी इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, इन लोग के लिए भी प्रचार किया और अच्छा लोगों को बात बता के गए। तो इसलिए तो अच्छा तो लगना ही चाहिए। यहाँ आपकी रैली में आप डिफेंस मिनिस्टर खुद पर्सनली यहाँ आए, इसका भी इसके पीछे के एक बहुत बड़ा वजह भी है। आप ऐसा नॉट जस्ट एन एमपी, आप तो एक इंडो चाइना की अरुणाचल बॉर्डर की एक एक्सपर्ट हो। तो इसमें हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज एंड चैलेंजेस व्हिच इज अहेड ऑफ अरुणाचल? अभी देखिए, मोदी जी आने से पहले lot of incursions incidents has taken place since 2014। मोदी जी आने के बाद अभी ऐसा कोई थ्रेट नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर में भी। उससे पहले क्या होता था, कांग्रेस ज़माने में देयर वर नो रोड कम्युनिकेशंस, नो कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ पैरामिलिट्री आर्मी एंड एमुनिशंस, ऑल दिस वर फेल ड्यूरिंग कांग्रेस डेज। मोदी आने के बाद आप तो इंडो तिब्बतियन और चाइना बॉर्डर तक 2 लेन सड़क बना दिया, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क सुविधा हो गया। तो इसलिए देयर इज़ नो थ्रेट एट द मोमेंट बिकॉज आवर मिलिट्री, आवर आर्मी आर ऑन द बॉर्डर विथ ऑल इक्विपमेंट इन द सेंस वार का जितना भी समग्र है वो सब वहाँ बॉर्डर में पहुँचा गया और हमारा आर्मी वहाँ सफिशेंट नंबर में है। अभी चाइना का साथ कोई थ्रेट नहीं है अभी। तो आप इस बार दोबारा आपको चुना गया, तो आपकी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे इंडो चाइना में या अरुणाचल की बॉर्डर इश्यूज को आप विद कोलैबोरेटिंग विद द कम्युनिटीज एंड द पीपल एंड टाइंग अप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट? अभी आप देखिए, सिंस टाइम इमेमोरियल द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर without arms and ammunition protecting the nations। आज अगर दोबारा सुना जाए, दोबारा मोदी जी आने के बाद अभी मोर एस्टेब्लिशमेंट, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इक्विपमेंट, एवरीथिंग विल बी एस्टेब्लिश्ड। आज जहाँ सुरक्षित महसूस हो रहा है उससे ज़्यादा तगड़ा महसूस करेंगे। एंड 2 more advanced landing ground is also coming in west and in दिबांग वैली एंड अनिनी। तो मिलिट्री मूवमेंट के लिए भी फ्री होगा एंड पब्लिक यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक के लिए भी द पीपल लिविंग ऑन द बॉर्डर विल मोर एस्टेब्लिश। क्योंकि मोदी साहब ने बता दिया कि लास्ट विलेज नहीं है, ये हिंदुस्तान का पहला गांव है। हिंदुस्तान का पहला गांव में ऑल द फैसिलिटीज़ दैट सिटीज़ आर गेटिंग दे विल बी प्रोवाइडेड। एंड अभी इसके लिए काम शुरू हो गया है। एंड इन फ्यूचर मोदी जी आने के बाद एंड अरुणाचल प्रदेश में पेमा जी आने के बाद मोर एस्टेब्लिशमेंट, मोर फैसिलिटीज़, मोर कन्वीनियंस टू द पीपल लिविंग ऑन द बॉर्डर, यह बहुत और अच्छा हो जाए। यहाँ की जनता आपके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, तो आप दोबारा चुने गए तो आप सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए आप अरुणाचल ईस्ट के लिए क्या सोच के रखा है? जनता आपसे ये भी जानने के लिए बहुत उत्साह है। पार्स कनेक्टिविटी में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, ये 3 कनेक्टिविटी होने के बाद पब्लिक के लिए सुविधा ही सुविधा आ जाएंगे। क्योंकि ये कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण पीपल्स वेर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गो आउट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स और ऐसा बहुत कुछ था। लेकिन अभी सरकार और आएंगे और एमपी हम लोग बनेंगे तो वी लुक द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल एंड व्हाट एग्जैक्टली, जैसे मैं इंडस्ट्री बताएगा ऐसा नहीं है। बाहर में जो बेटे हैं उसको क्या सुविधा चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट गांव में बना सकता है,
और कौन सा प्रोडक्ट को हम बाहर में थ्रो इंटरनेट थ्रो आजकल गूगल में मार्केटिंग हो रहा है, ये सुविधा होने के बाद पीपल लिविंग इन द जंगल दे विल हैव द एडवांटेज. नेट कनेक्टिविटी इज देयर, रोड कनेक्टिविटी इज देयर, तो सारा सब कनेक्टिविटी तो है. तो वी आर लुकिंग अहेड और आगे हम लोग जाके लोगों का सुविधा के लिए काम करेंगे. How will you involve the indigenous communities in policy making? See, our Honorable Chief Minister Pema Khandu and Sonamen has already introduced for last 3-4 years. Last government पूरा का पूरा CBO से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, रिलीजियस लीडर से, इंडिजिनियस लीडर से बजट प्रिपरेशन करने से पहले अरुणाचल में ड्यू कंसल्टेशन होता है. और उस जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के लिए अच्छा जो सुझाव देंगे दे आर बीइंग गिवन प्राइज. तो इन लोग को भी प्राइज दिया जाता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है. तो ये हमारा पेमा खांडू सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, ड्यू कंसल्टेशंस विद स्टूडेंट लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, CBOs लीडर, इंडिजिनियस लीडर्स एंड हर बिजनेस कम्युनिटीज, सारा सब से कंसल्टेशन होके बजट बनाता है. तो दे कैन डू नो रॉन्ग. आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगे कि न्यू ईयर जनवरी 1 को होता है दुनिया भर में, ये सब जानते हैं, लेकिन आज 9 अप्रैल हिंदू का नववर्ष है. तो ये हिंदू का नववर्ष जो है यहाँ अरुणाचल वाले कैसे मनाते हैं और यहाँ की जागरूकता किस तरह से है, आप थोड़े से हमारे दर्शकों को हाईलाइट करना चाहोगे? अभी देखिए, यहाँ जितना बाहर से हिंदू भाई बहन रहते हैं, दोस्त इन सर्विस और या पब्लिक, तो दे आर सेलिब्रेटिंग इट. तो यहाँ के इंडिजिनियस को तो पता नहीं है कौन सा दिन है. तो इसलिए माई बेस्ट विशेस टू द पीपल दोज हु आर ऑब्जर्विंग इट एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू देम. तो हम जाते जाते आपको हमारी चैनल के माध्यम से आपको ये मौका ज़रूर देना चाहूँगी कि आप अपने वोटर्स को क्या अपील करना चाहोगे जाते जाते? देखिए, मैं अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वासियों को मैं यही कहूँगा, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया और इसके वजह से मोदी साहब और पेमा खांडू सोनामेन सरकार अरुणाचल में डबल इंजन सरकार आया है और डेवलपमेंट बहुत काफ़ी हुआ है. आपका आंखों के सामने में इतिहास बनते हुए हम लोग देख रहे हैं. तो इसलिए आओ सब मिलके फिर दोबारा तापिरगांव को आशीर्वाद दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल एंड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द भारत. एंड भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को आप लोग को समर्थन देना होगा, यही मेरा अपील है. तो ये था हमारे साथ श्री तापिर गाव जी, करंट ईस्ट अरुणाचल प्रदेश MP, जिन्होंने अभी इस कुछ शब्दों में हमारे साथ जुड़े हैं. तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे. हम आप लोगों के सामने ऐसे व्यक्ति आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे. मैं थोड़ा तलना करो सुदर्शन न्यूज़ के लिए नामसाई अरुणाचल प्रदेश से विद कैमरा पर्सन ऋतिक कुमार.